मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नारनौल में जल अधिकार रैली को किया संबोधित। कहा, हरियाणा को जल्द मिलेगा उसके हिस्से का पानी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद डिजिटल हरियाणा की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से करेंगे सम्मानित। रोहतक के अमित पंघाल ने जर्मनी में खेले गए कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में हासिल किया गोल्ड मेडल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत यमुनानगर में कैदियों को दिया जा रहा है रोजगार संबंधी प्रशिक्षण। रिहा होने के बाद समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है उद्देश्य। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नारनौल में एसवाईएल के मुद्दे पर जल अधिकार रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा जीत गया था और फैसले के तहत हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहर के निर्माण कार्य संबंधी फैसला भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पहल से जल्द ही हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल जाएगा। आते ही हमने उसकी अर्ली हियरिंग करा करके कम से कम ये फैसला ले लिया कि एसवाईएल बोर नहर बनेगी और उसमें पानी का जो अधिकार है वो हरियाणा का सुरक्षित रहेगा, वरना तो उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह था। आज तो केवल एसवाईएल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विषय खड़ा करना है कि इसको केंद्र सरकार बनाए, कौन बनाए। हम केंद्र सरकार को भी आग्रह कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी आग्रह कर रहे हैं। अब आखिरी चरण जो हमारी आपस में मुख्यमंत्री की बातचीत वाला वो विषय समाप्त हो गया है। अब तो अगली किसी भी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को शांतिप्रिय ढंग से समाप्त करना हम सबका कर्तव्य बनता है। निवेदन केंद्र सरकार के नेताओं से भी किया है कि कहीं कोई आपस में अगर किसी बातचीत का कोई किसी प्रकार का बना हुआ रुकावट बनी है तो उसको हटा करके हमको किसान नेताओं से या चाहे वो स्वार्थ के नाते से चाहे पॉलिटिकल लीडर के भी कुछ लोग हैं उनको भी तर्क संगत बात करके और उनके साथ बात करनी चाहिए। और बात नहीं करेंगे तो संयोग से सुप्रीम कोर्ट ने वो विषय अपने हाथ में ले लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के उपरांत पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि किसानों द्वारा की जा रही मांगों के संदर्भ में आगामी 1-2 दिनों में अवश्य ही सकारात्मक समाधान की आशा है। उन्होंने कहा कि बातचीत के माध्यम से समाधान की दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर यदि किसान बातचीत के लिए आते हैं तो सरकार किसानों से बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि यस व नो के दायरे में संभवतः कभी कोई समाधान नहीं होता है। समाधान तो संदर्भित विषयों पर बातचीत से ही संभव होता है और हम सभी को सकारात्मक समाधान की उम्मीद है। प्रदेश के लोगों को समयबद्ध और परेशानी मुक्त तरीके से नागरिक सेवाएं मुहैया करवाने हेतु ई गवर्नेंस को लागू करने के राज्य सरकार के प्रयासों को केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर से सराहना मिली है। हरियाणा को इस महत्वाकांक्षी अंत्योदय सरल परियोजना के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी 30 दिसंबर 2020 को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित करेंगे। ये पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता राज्य व केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष की शुरुआत में राज्य सरकार के अंत्योदय सरल परियोजना ने फरवरी 2020 में ई गवर्नेंस हेतु 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी में उत्कृष्टता श्रेणी में भी गोल्ड अवार्ड हासिल किया था। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे एसवाईएल पानी के मुद्दे पर संगठित होकर राजनीति से हटकर इस कार्य में सहयोग करें। ये बात उन्होंने आज भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कृषि मंत्री ने कहा कि आज किसानों के मुद्दों को लेकर बड़े स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में एसवाईएल नहर किसानों के लिए जीवन रेखा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश के सभी राजनीतिक दल संगठित होकर पंजाब सरकार पर दबाव बनाएंगे तो एसवाईएल नहर का हल निकल
निकल जाएगा। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही प्रदेश के हक में फैसला सुनाया हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार इस मुद्दे को लेकर पंजाब के विभिन्न राजनीतिक दलों ने एकत्रित होकर सर्वदलीय बैठक कर हरियाणा को पानी न देने का निर्णय लिया, इसी प्रकार का कड़ा निर्णय अब हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों को सर्वदलीय बैठक करके लेना चाहिए। दल इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने एसवाई लहर नहीं बनने देने का जो कोशिश किया, एक असंवैधानिक काम भी किया, असेंबली में कानून पास कर दिया, बड़ी बड़ाई नहर को उखाड़ दिया, एक्वायर जमीन को वापस कर दिया, ये सारे असंवैधानिक काम किए। हरियाणा के हर एक नेता को उसी तरह से, जिस तरह से पंजाब के लोग इकट्ठे हुए, सर्वदलीय बैठक हुई, इसी तरह से करके हरियाणा को किसानों का हित देखना चाहिए। जो और मुद्दों का समाधान होगा उसके साथ में हमारा भी समाधान हो सकता है। रोहतक जिले के अमित पंघाल ने जर्मनी में खेले गए कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप के 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। मेडल जीतने पर उनके परिजनों और गांव में खुशी का माहौल है। अमित पंघाल के माता पिता का कहना है कि लॉकडाउन के चलते अमित अच्छे तरीके से अभ्यास नहीं कर पाया था, लेकिन इस जीत से ओलंपिक में भारत का गोल्ड आने की उम्मीद जग गई है। उन्होंने कहा कि अमित की उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के माध्यम से अमित पंघाल को उनकी इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। उपलब्धि है, देखो 2-3 महीने यहाँ कोरोना में रहने के बाद और उसके बाद जो है ना एक शानदार प्रदर्शन करना, ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा चल रहा है अमित का ये गेम, और हमें उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक में टोक्यो में अच्छा प्रदर्शन करेगा और देश के लिए मेडल लेके आएगा। 1 महीना से ऊपर से इटली में ट्रेनिंग ले रहे थे और जर्मनी में इन्होंने ये नाम तो रखा है, इन्होंने विश्व कप में गोल्ड मेडल जीता है और इसकी फाइट में 5-0 का स्कोर रहा है। घर में तो खुशियाँ भरा माहौल है। बेटे ने मेडल जीता है, इसके लिए बहुत चाहने वाले और गांव में पूरे में अच्छा माहौल है, खुशी का माहौल है। अब बेटे से जी ओलंपिक में उम्मीद है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल आए जो अपने देश का नाम। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत यमुनानगर में कैदियों के लिए विशेष कोर्स चलाए गए हैं ताकि जेल से रिहा होने के बाद वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। योजना के तहत जेल में बंद 90 कैदियों को 3-3 महीने के राजमिस्त्री एवं लीड कारपेंटर वुडन फर्नीचर वोकेशनल कोर्स करवाए जा रहे हैं। जेल से रिहा होने से पहले इन कैदियों को सर्टिफिकेट भी वितरित किए जाएंगे, जिसके आधार पर वो बैंक से लोन लेकर अपना काम शुरू कर सकेंगे। जेल अधीक्षक ने बताया कि कोर्स को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कैदियों को मुख्य धारा में शामिल करना और उनके परिवार का पालन पोषण करना है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत कोर्स में हिस्सा लेने वाले सभी बंदियों को ट्रेनिंग किट वितरित कर दी गई है। ये दोनों कोर्स करवाए गए हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो बंदी हैं बाहर जाएंगे, इनको बाहर जाने से पहले एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट देने के बाद ये बाहर बैंक से कोई लोन भी ले सकते हैं, किसी तरह का अपना कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और उस सर्टिफिकेट का ये फ़ायदा है कि कहीं किसी भी जगह काम कर सकते हैं, ताकि इनको बाहर जाने के बाद रोजगार मिल सके, मुख्य धारा से जुड़ सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो इस तरह के जो कोर्स हैं, इससे इन बंदियों में बड़ी खुशी की लहर है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.51% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ लोगों की कुल संख्या बढ़कर 95,80,000 हो गई है। देश में कुल संक्रमित लोगों की तुलना में अब केवल 3.4% लोगों में संक्रमण मौजूद है। इस समय 3,05,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 26,624 नए रोगी सामने आए, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,31,000
सुधार हो गई है। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो दुनिया में सबसे कम देशों में है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,48,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 96.54% और मृत्यु दर 1.10% है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना के तहत काम शुरू करके फतेहाबाद जिले की ग्रामीण महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रही हैं। उनके बनाए उत्पाद न केवल गांव में बल्कि प्रदेश के कई जिलों में बिकने लगे हैं, जिससे उनकी आमदनी में काफी बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर नरेश कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं को भिन्न भिन्न कार्यों की ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार शुरू करने में आर्थिक मदद प्रदान की जा रही है। इसके अलावा उनके द्वारा निर्मित उत्पाद को बेचने की व्यवस्था भी की जाती है। ग्रुप बनाने के बाद में उनको बचत करने के बारे में सिखाते हैं, फिर उनको रोजगार करवाते हैं। यदि कोई बहन हमारे से रोजगार की डिमांड करती है तो उनकी हम हर तरह की मदद करके उनका रोजगार शुरू करवाते हैं और आत्मनिर्भर बनाते हैं। लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि सरकार से आर्थिक सहयोग लेकर उन्होंने मसाले बनाने का काम शुरू किया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि अन्य महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। लाभार्थियों ने योजना शुरू करने के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। से कम 4-5 साल से कर रहे हैं और ये काम बहुत ही बढ़िया है सर। इसमें कम से कम हम 8 से 10 महिलाएं काम कर रही हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, मसाला, जितने भी खड़े मसाले हैं ये सारे पैक करते हैं और इनको सप्लाई करते हैं और पीस कर भी सप्लाई करते हैं। तो हम मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस काम को कर रहे हैं और ये काम सर बहुत ही अच्छा है। गाँव में कम से कम 400 काउंटर है हमारा इस टाइम और बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है सर। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक कारगर योजना है। इस योजना के तहत किसानों को 3 किश्तों के माध्यम से 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। नूह जिले में इस योजना के तहत करीब 65,000 किसान पंजीकृत हैं। कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर डॉक्टर अजय तोमर ने बताया कि इस योजना से छोटे किसानों को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है, जिनके पास बीज, खाद इत्यादि खरीदने के लिए समय पर पैसे नहीं होते थे। किसानों ने कहा कि योजना के तहत मिली प्रोत्साहन राशि से उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। इस राशि से वो खेती के लिए समय पर खाद, बीज खरीदकर अपनी खेती अच्छे से चला पा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि किसानों के हित में सरकार का ये सराहनीय कदम है। शिक्षा की वजह से और रोजगार की वजह से ये पिछड़ा हुआ इलाका है, अनपढ़ इलाका है और इसमें ये किस्त मिलने से बहुत बढ़िया किसानों को योगदान मिला है और किसानों में खुशी की लहर किस्तों की वजह से। जो अपनी सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये ये दिए हैं, तो अपनी मेवात पिछड़ा इलाका है तो बहुत अच्छी सुविधा है। ऐसा में और भी होना चाहिए और मेवात में और भी अच्छा काम होना चाहिए। ये 2-2 हज़ार रुपये हैं जो हमारे जमींदारों के लिए मिलता है, बहुत अच्छे हैं और ये सरकार, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें किसान सम्मान निधि योजना की जो मिल रही है पेंशन, वो हमें लगातार मिल रही है। 3 किस्तें हमारी आ चुकी हैं 2-2 हज़ार रुपये। किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है, उनके खेतों के लिए, बीजों के लिए, पानी के लिए काफ़ी सहारा लगा है। जो किसानों की जो 3 किस्त मिल रही है ना 1 साल के अंदर, किसान वहाँ में वो हमारे लिए मिल रही है जी। 3 किस्त 2-2 हज़ार रुपया की मिल रही है जी, हमारे लिए 6,000 रुपया साल में मिल रहे हैं। ये योजना बहुत अच्छी है गरीब किसानों के लिए और हमारे एरिया में हर आदमी को 2-2 हज़ार रुपये, चाहे छोटी जमीन है चाहे घनी जमीन है, सबको 5 एकड़ से कम जमीन वालों को सबको मिल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया स्कीम चलाई है मोदी सरकार ने। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नारनौल में जल अधिकार रैली को किया संबोधित। कहा, हरियाणा को जल्द ही मिलेगा उसके हिस्से का पानी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद डिजिटल हरियाणा की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से करेंगे सम्मानित।
रोहतक के अमित पंघाल ने जर्मनी में खेले गए कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में हासिल किया गोल्ड मेडल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत यमुनानगर में कैदियों को दिया जा रहा है रोजगार संबंधी प्रशिक्षण। रिहा होने के बाद समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है उद्देश्य। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।